प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाली चैनल में। आज हम आपको महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानी सुनाएंगे। ऐसे तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी बहुत सी प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है बुद्ध और उनके शिष्य, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अ स्पिरिचुअल एटीट्यूड। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। सुभूति बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और वे लंबे समय से अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। एक सुबह जेतवन में बुद्ध के प्रवास के दौरान उनके निवास गंधकुटीर के ठीक बाहर उन्होंने बुद्ध के सामने दंडवत प्रणाम किया और अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने कहा, उठो सुभूति, एक शिक्षक होना आसान नहीं है। भले ही आप सुंदर शब्द बोल रहे हो, आपकी आलोचना और निंदा करने वाले बहुत होंगे। सुभूति याचना करते हुए बोला, हे भगवान, आपके आशीर्वाद और कृपा से मुझे यकीन है कि यह मुझे प्रभावित नहीं करेगा। क्या मुझे तथागत की अनुमति है? बुद्ध कुछ मिनट के लिए चुप रहे और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। एक लंबी खामोशी बनी रही। अब सुभूति वहीं सिर झुकाए बैठ गया। इस बीच अन्य भिक्षुओं ने जेतवन और अन्य विहारों, केंद्रों और मठों से संबंधित आवश्यक कार्यों के साथ बुद्ध से संपर्क किया, जो भारत के सभी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे थे। 3 घंटे बाद बुद्ध ने भोजन किया और अपने नित्य विश्राम के लिए अपनी कुटिया के अंदर चले गए। कुछ और घंटे बीत गए और जब बुद्ध शाम के प्रवचन के लिए फिर से उपस्थित हुए, सुभूति अभी भी सिर झुकाए बाहर खड़ा था। बुद्ध ने कहा, सुभूति, तुम अभी भी यही हो। मुझे लगा कि मेरी खामोशी से तुम्हें जवाब मिल गया है। सुभूति बोला, भगवान, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि तथागत के मौन का अर्थ जान सकूं। प्रभु, मैं क्या, कोई भी नहीं जान सकता है। सुभूति की इस बात पर बुद्ध मुस्कुराए और अपना कमल का आसन धारण कर लिया। बुद्ध बोले, हे सुभूति, क्या होगा यदि आप पढ़ाने के लिए एक गांव जाते हैं और लोग आपकी बात नहीं सुनना पसंद करते हैं, तब क्या करेंगे आप? सुभूति बोला, प्रभु, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे मुझे नाम नहीं दे रहे हैं या मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। बुद्ध फिर बोले, क्या होगा अगर वे ऐसा करते हैं? सुभूति बोला, हे तथागत, मैं अभी भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि यह आपके संदेश को फैलाने के लिए भुगतान करने की एक छोटी सी कीमत है। हो सकता है कि वे मुझे शारीरिक रूप से गाली देकर और भी बुरा कर रहे हों। बुद्ध फिर बोले, और अगर वे ऐसा करते हैं और आप पर पत्थर फेंकते हैं तो क्या होगा? सुभूति बोला, हे भगवान, मैं अभी भी तथागत की कृपा से ठीक हो जाऊंगा। मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे फंसा तो नहीं लिया है, बांध तो नहीं लिया है और न ही मुझे चाकू मारा है। बुद्ध और गंभीर होते हुए फिर बोले, क्या होगा अगर वे ऐसा करते हैं? सुभूति बोला, हे भगवान, मैं यह सोचकर दिल थाम लूंगा कि उन्होंने मुझे नहीं मारा है। बुद्ध ने सुभूति से आगे फिर पूछा, और क्या हुआ अगर वे तुम्हें मारते हैं? सुभूति ने पहली बार सिर उठाते हुए जवाब दिया, हे प्रभु, हे तथागत, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। सुभूति अपने अश्रुपूर्ण आंखों से बुद्ध के सुंदर रूप को निहारते हुए भगवान बुद्ध से कहा, तथागत के चरणों में मरने के अलावा मैं तथागत के संदेश को फैलाते हुए मरने से बेहतर निर्वाण के बारे में नहीं सोच सकता। बुद्ध अपने आसन से उठे और सुभूति को गले लगाते हुए कहा, सुभूति, तुम एक शिक्षक बनने के योग्य हो। सुबह का समय आपके धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा मात्र थी। आपके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो इस महान कार्य को करने के लिए आवश्यक है। बुद्ध आगे बोले, जीवन भर के इस ज्ञान में किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाले 3 मुख्य गुण हैं, धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प, जो निहित रूप से आपके व्यक्तित्व में,
स्पष्ट रूप से समाहित है। सुभूति के चरित्र में मुझे कृतज्ञता और समर्पण का भाव भी दिखाई देता है। हम धैर्य और निःस्वार्थता की खेती किए बिना आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सकते। इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होना अक्सर मानव पीड़ा की जड़ में होता है। जैसे, लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते, मेरा साथी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, दुनिया मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही है, मेरे काम की तारीफ क्यों नहीं होती, और भी इसी तरह। अगर मैं इस बात पर उपदेश देना शुरू कर दूं कि अपेक्षाएं कितनी खराब है, तो वह आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि आप वह सब पहले से ही जानते हैं। हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं से इतने मजबूर और नियंत्रित होते हैं कि जब उनकी वेदना में हमारा दृष्टिकोण इतना सही और वैध लगता है, उस समय कोई तर्क काम नहीं करता है। हालांकि यह आध्यात्मिक रूप से विकसित न होने का बहाना नहीं हो सकता। और यही मुझे आज के मामले की जड़ तक ले जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब तक हम अपने और दूसरों के जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा नहीं देते, हम वास्तव में अपने तुच्छ विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने की आशा नहीं कर सकते। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मूल रूप से मतलब है कि हम हमेशा अपने निर्णयों और कार्यों के केंद्र में खुद को नहीं रखते हैं। हो सकता है कि हमें हमेशा यह न देखना पड़े कि इसमें मेरे लिए क्या है, हमारे हर उदार कार्य का प्रतिफल क्यों होना चाहिए। आखिरकार, अगर यह वास्तव में निस्वार्थ है, तो इसे बस इतना ही रहने दे, निस्वार्थ। आपका दृष्टिकोण जितना अधिक आध्यात्मिक होगा, आपका जीवन उतना ही भव्य होगा। क्षमा, निस्वार्थता, धैर्य, करुणा और कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से मानसून में हिमालय के झरनों की तरह अविरल बहती है। धैर्य रखें। लेने से पहले दें, जितना आप लेना चाहते हैं उससे कहीं अधिक दें। प्रकृति प्रतिकार करेगी, यह कभी असफल नहीं होता। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।